लू का उसका 6 अध्याय उसका 37 दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। क्या लिखा है? दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम्हें भी दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। अगर हम दोष किसी को लगाएंगे, हमारे जीवन में भी एक दिन आएगा जो प्रभु को हमको जवाब देना पड़ेगा। मत्ती उसका 21 अध्याय उसका 43 में देखेंगे और हम आगे बढ़ के समाप्त करेंगे। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। देखो, इसमें देने के बारे में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। हम मसीह को जानते हुए कितना साल हो गया है? बहुत साल हो गया है। हमारा उड़ीसा में गजपति एक जिला है जो दादाओं का दादाओं पुरखाओं से मसीह को हम जानते हैं, और ये जो वचन है परफेक्टली जानते हैं लोग, यानी कि बोलना जानते, प्रचार करना जानते, कहाँ पे क्या लिखा है सारा चीज जानते हैं। और आज उसी गजपति जिला से बहुत सारे एरिया में आज प्रभु का प्रचार हो रहा है। आज मैं एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जब प्रभु हम लोगों को कुछ किया है, यहाँ हम देखते हैं, फिर से हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। प्रभु क्यों कहते हैं? प्रभु क्यों कहते हैं? अगर हमारे जीवन में प्रभु ने कुछ सिखाया, कुछ दिया है, तो हम उस चीजों को प्रभु के रास्ते में लेकर के चलना, बढ़ना आत्मिक जीवन में हमारा फर्ज बनता है। आज यीशु को जानने से नहीं होने वाला है, वचन पढ़ने से, सुनने से, मालूम होने से नहीं होने वाला है, प्रार्थना करने से नहीं होने वाला है। इस वचन को पालन करना है, इस वचन को पालन करना। जिसके जीवन में वचन नहीं है, पालन नहीं करते, वो कुछ नहीं है, जीरो है। वो उसका हृदय में वचन है ही नहीं, शैतान अंदर घुसेगा और उसका जीवन को वो बर्बाद कर सकता है। और सेकंड लाइन में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं, पढ़िएगा। और ऐसी जाति को, ऐसे जाति को जो उसका फल लाए, जो उसका फल लाएगा, यानी कि प्रभु का राज्य का फल आएगा। प्रभु के बारे में वो जान के आगे बढ़ने वाले लोग, प्रभु के वचनों में जीने वाले लोग, हाँ, दिया जाएगा, दिया जाएगा। ऐसे लोगों को दिया जाएगा प्रभु के राज्य के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, ये मत करो, वही करते हैं। उस रास्ते में मत जाओ, वही रास्ते में जाते हैं। ये प्रभु का दृष्टि में अच्छा नहीं है, वही करते हैं। किसी को कुछ बोलना नहीं, वही बोलते हैं। तो ये सारा चीज जो है, हम आत्मिक जीवन में नष्ट होने का काम है। हम फल फलने वाले विश्वासी बने और आगे हम बढ़ता जाए। हम एक वचन पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 11 कलम में क्या लिखा है? दूसरा पत्रस। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। फिर से हम रिपीट करेंगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। बड़े आदर के साथ हम प्रवेश करने के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। आदर, सम्मान, प्रेम इस दुनिया में अगर हम पाए हैं अभी तक, वो है प्रभु यीशु मसीह, किसी इंसान से नहीं। इंसान आपको आज प्रेम करेंगे, आदर करेंगे, कल वो भूल जाएंगे।
आपको आज इज्जत देंगे, कल वो इज्जत नहीं देंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि बड़े आदर के साथ प्रवेश करने वाले हम बनेंगे करके यहाँ पे हम वचन में देखते हैं। आप नहीं जानते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम इंसान का सहारा ले रहे हैं, है कि नहीं? ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा सब कुछ है। मिलजुल के रहना हमारे लिए आशीर्वाद है। लेकिन जब हम मर जाते हैं, मरते ही हमारा जो शरीर से जो आत्मा निकलता है, उसी समय में हम सबसे पहले किसको देखते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है हर एक विश्वासियों को। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रभु को बुला रहे हैं, कोई पवित्र आत्मा से बातचीत कर पा रहे, यीशु मसीह को कोई 1% की बात कर रहा हूँ, स्वर्गदूत को देख पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करते हुए देख पा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग 99% नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जब हम मर जाते हैं, सबसे पहले अपना शरीर से जब आत्मा बाहर निकलता है, सबसे पहले वो प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर वही है, हमारा आत्माओं को, हमारा जीवन को, क्योंकि उसके स्वरूप से हमको बनाया, हमारे लिए वो जीवन दिया है। तो उसी समय में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं रहेंगे, कोई अपना परिवार नहीं रहेंगे, कोई माता पिता नहीं रहेंगे, कोई अपना पति पत्नी नहीं रहेंगे, बेटे बेटी नहीं रहेंगे, कोई भाई बहन नहीं रहेंगे, कोई रिश्ते लोग नहीं रहेंगे। उसी समय में जब हमारा शरीर से आत्मा बाहर निकलता है, उसी समय सबसे पहले आप यीशु मसीह को देखोगे, सबसे पहले अपने आंखों में यीशु मसीह को देखोगे जब अपना शरीर से आत्मा बाहर निकलता है। उस समय में हमारे जीवन के लिए कोई आगे पीछे नहीं रहेंगे सिवाय यीशु मसीह को छोड़ के। अगर हम जानते हुए भी उसका आदर जो पा रहे हैं, यीशु मसीह हमारा आदर करने वाला परमेश्वर है, एक नए दिन स्वर्ग राज्य में वो लेकर के जाने वाला है, तो दिल थाम के स्थिर हो करके प्रभु का वचनों में टिके हुए आगे बढ़ना हमारा फर्ज बनता है। क्योंकि हम पिछले हफ्ते भी हम पढ़े थे, लूका उसका 13 अध्याय 24 में एक वचन है लिखा हुआ है, हम पढ़ के समाप्त करेंगे। लूका उसका 13 अध्याय 24 कलम में क्या लिखा है, हम समाप्त करेंगे। सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। ये ना पढ़ो, हाँ वही। सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग कहाँ प्रवेश करने के लिए कोशिश करेंगे? स्वर्ग राज्य में, और ना कर सकेंगे, और नहीं कर पाएंगे। आप और मैं कोशिश कर रहे हैं कि मैं प्रभु के राज्य में जाऊंगा, लेकिन ऐसा मुसीबत शैतान ला के खड़ा कर सकता है जो आप कलेशा से दूर हो सकते हैं, प्रार्थना से दूर हो सकते हैं, मन फिराने में दूर हो सकते हैं, आपको प्रार्थना करने के लिए मन भी इच्छा भी नहीं लगता है। देखो, इजरायली लोगों को मूसा ने लेकर के जा रहा था 6 लाख लोगों को। आज हम 2 या 4 लोगों को संभाल नहीं पा रहे अपने घर में। 6 लाख लोगों को लेकर के जा रहा था। बचाने के लिए प्रभु क्या किया? मूसा को चुना और इजिप्ट भेज दिया है, मिस्र देश को। उन लोगों को बचाते बचाते बीच में मूसा को बहुत तकलीफ आया। मैं उन लोगों को जन्म दिया क्या? मैं उन लोगों को पैदा किया जो इतना तकलीफ मुझे दे रहे हैं? मेरे से नहीं होगा करके मूसा भी कहता है। लेकिन प्रभु का वचनों में उन लोग दूर हो जाते हैं और अपने हाथों में बना हुआ चीज़ों में उन लोग ध्यान देते हैं, पाप करते, व्यभिचार करते, प्रभु को रुलाते। कलेब और यहोशा को छोड़ के बाकी सब लोग 6 लाख लोग मर जाते हैं। इच्छा है जाने के लिए, लेकिन कोशिश नहीं करते हैं। ये सारा चीज़ जो है जानना बहुत ज़रूरी है। हम एक वचन और एक देखेंगे, यूहन्ना 5 का उसका 40 में क्या लिखा है। यूहन्ना उसका 5 अध्याय 40 में क्या लिखा है? फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। आज हम जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग राज्य में जगह पाने के लिए हम इच्छा नहीं करते हैं।
रविवार का दिन में ही कोई गेस्ट आ जाता, यानी कि कोई मिलने के लिए आ जाता, या किसी को फोन आता है काम है आ जाओ, या किसी को घुटने का दर्द, या किसी को माथे का दर्द, कमर का दर्द रहता, हम घर में बैठ जाते हैं। यहाँ लिखा है हम जीवन पाने के लिए हम उसके पास आना नहीं चाहते, इच्छा नहीं करते हैं। शैतान भी बहुत चालाक है, आपको और मुझे किस चीज़ों में गिराना है वो अच्छी तरह जानता है, हम गिर भी जाते हैं। इसलिए लिखा है धार्मिक 7 बार गिरने से भी उठ खड़ा होता है। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आज मांगने के बारे में, पाने के बारे में, देने के बारे में, कैसे देंगे, दिया जाएगा, कैसे पाएंगे, ये सारा चीज़ हम वचनों से सीखे हैं। प्रभु से यही हमारा प्रार्थना है कि प्रभु हम जो मांगते हैं पाने तक, आगे बढ़ने तक, नहीं मिलने तक हम आपके साथ लगा रहे। यही आत्मा हृदय हमको दो करके हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे।